बैंकिंग बिजनेस में अगर बैंक ने किसी को भी लोन दिया तो बैंक उसको एडवांसेस बोलता है। अगर वो एडवांस जिस बंदे ने भी लोन लिया, जिस कंपनी ने भी लोन लिया, अगर उसको कोई भी इंस्टॉलमेंट रीपेमेंट करना, चाहे वो इंटरेस्ट का हो, चाहे वो प्रिंसिपल का हो, चाहे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलाया हुआ हो, अगर उसको रीपे करना है और जिस डे में उसको पे करना है वहां से अगर उसने उस दिन पे नहीं किया और उसके बाद अगले 90 दिन तक अगर उसने पे नहीं किया, मतलब 90 डेज का अगर वो इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू हो गया, वो अकाउंट अगर ओवरड्यू हो गया, तो बैंक अपनी उस असेट को नॉन परफॉर्मिंग असेट डिक्लेयर कर देता है। और वंस एन असेट इज डिक्लेयर्ड नॉन परफॉर्मिंग असेट मींस बैंक उस असेट पे फर्दर इंटरेस्ट इनकम अपने पीएल में अक्रूवल बेसिस पे नहीं लिख पाएगा, बैंक सिर्फ उस पे इंटरेस्ट इनकम रिसीट बेसिस पे लिख पाएगा। तो नॉन परफॉर्मिंग असेट बैंक के लिए एक लॉस मेकिंग चीज है, क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट इनकम का रिकॉग्निशन इमीडिएटली अक्रूवल बेसिस पे रुक जाता है ऑन दैट एडवांस जो एनपीए बन गया है। एनपीए के अलावा अगर कोई असेट एनपीए नहीं है तो फिर वो असेट स्टैंडर्ड असेट है, परफॉर्मिंग असेट है। तो एक बैंकिंग बिजनेस में बैंक के एडवांस 4 तरह के होते हैं। वन इज स्टैंडर्ड असेट, जो कि एनपीए नहीं हुआ है। एनपीए अगर हो जाए that asset is called substandard asset. Substandard asset में 1 साल रहने के बाद that asset becomes doubtful asset. And the fourth one is then an asset can become a loss asset अगर loss is identified by the bank manager or by the RBI or by the inspection or other auditors of the bank. तो फिर कोई asset loss asset भी हो सकता है। तो ये 4 तरह की asset का classification है, स्टैंडर्ड, सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस असेट। ये जो तीनों है सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस असेट्स, दे आर नॉन परफॉर्मिंग असेट, और स्टैंडर्ड असेट जो है दैट इज परफॉर्मिंग असेट। डाउटफुल असेट सबस्टैंडर्ड में 1 साल गुजारने के बाद ही कोई असेट डाउटफुल असेट बनती है।